अतर, आपकी जानिब आऊंगी। पंजाब हुकूमत ने पूरे सूबे भर में दिफा 144 नाफिज कर दी है टिल सैटरडे। अब बताइएगा, अवामी इंतखाबात पर ये पाबंदी आयद करना एक जमात के ऊपर, एक तो इज्तिमा के ऊपर कर दी है, दूसरा एक जमात के ऊपर भी पाबंदी का सोचा जा रहा है, जबकि ये भी कहा जा रहा है कि टीएलपी के पुरतशद्दुद मुजाहिरों के बाद मरकज से इस पर पाबंदी जो है वो लगवाई जाएगी। हाउ सीरियस डू यू थिंक दिस टाइम द गवर्नमेंट इज? क्योंकि कानूनी माहिरीन के मुताबिक तो अगर हुकूमत हकीकतन ये करना चाहती है टीएलपी पे तो संजीदा है, तो फिर हुकूमत को तो आर्टिकल 17 जो कि मुल्की सालमियत या दहशतगर्दी की भी बात करता है उसको इनैक्ट करना होगा और ऐलान करना होगा। देखिए मेहर, आज भी आप अगर पंजाब पुलिस का जो ऑफिशियल एक्स अकाउंट है, ट्विटर अकाउंट है, वहां से भी ट्वीट की गई कि जो लोग इस किस्म की आप कोई भी एहतजाज करेंगे जुम्मे के रोज, उनके खिलाफ दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमात दर्ज होंगे। और साथ उसके अंदर यह भी लिखा हुआ है कि उनको 10 साल से 14 साल सजा होगी। अब ये मेरी समझ से बालातर है कि पुलिस को कैसे पता चल गया, क्या मुकदमा दर्ज कर देंगे तो 10 साल से 14 साल सजा हो जाएगी। जहां पे बहुत सारे मसाइल तहरीके लब्बैक के एटीट्यूड में हैं, उनकी सियासत में है, वहां पे बहुत सारे जो आपको गैप्स नजर आते हैं हुकूमती कार्रवाई के अंदर भी। तहरीके लब्बैक भी ये चीज अंडरस्टैंड शायद आप कर रही हो कि इस मुल्क के अंदर अगर सबके राइट्स प्रोटेक्टेड होंगे, चाहे वो कोई मजहबी माइनॉरिटी हो, चाहे वो कोई कमजोर तबकात हो, तो तब ही ताकतवरों के राइट्स भी यहाँ पे आप माने जाएंगे। ये इसी तरह करते थे कि ये जथा बना के किसी की इबादत गाह के बाहर चले गए, किसी के घर में जाके फ्रिज खोल दिया, ये कर दिया वो कर दिया। तो इन्होंने भी ये चीज रियलाइज करनी है कि ये चीज मुनासिब नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम जो रियासत होती है, जो हुकूमत होती है, वो कानून तोड़ने वालों के खिलाफ आइन और कानून के मुताबिक कार्रवाई करती है। तो यहाँ पे तासुर ये मिल रहा है कि शायद थोड़ी सी हैवी हैंडेडनेस हो रही है। तासुर ये दिया जा रहा है कि जी हम मुकदमा दर्ज करके 14 साल सजा दे देंगे। जब पुलिस इस किस्म की बात लिख रही हो तो मेरे ख्याल में फिर वो क्वेश्चन मार्क तो उसके ऊपर आएगा। अच्छा, बाकी क्या इन पे मुझे पाबंदी मुझे लगेगी? देखे ना, अब ये बड़ी एक बड़ा संगीन मरहला है मुनीब। अगर हुकूमत टीएलपी पर पाबंदी आयद कर देती है तो जमात 30 दिन के अंदर अंदर इस फैसले के खिलाफ वजारत दाखिला में भी अपील कर सकती है। देन ऑफ कोर्स वजारत दाखिला तो आज खुद मुतहर्रिक थी, वजीर दाखिला हमसे बात कर रहे थे। तंजीम की इस अपील पर अगर वो जायजा लेने के बाद भी अगर उसे मुस्तरद कर देते हैं तो देन ऑफ कोर्स दिस गोज टू द कोर्ट्स, उधर रुजू किया जाता है। आप क्या देख रहे हैं कि गिवन द पास्ट एक रुझान जो हमने देखा है, बैन देम, अनबैन देम, फोर्थ शेड्यूल, ऑफ फोर्थ शेड्यूल, कंटेस्टिंग इलेक्शंस, हाउ सीरियस इज द मैटर राइट नाउ? देखिए, सबसे पहले तो इस बात की रियलाइजेशन अगर हो गई है कि हमने पिछली 7 दहाइयों में बड़ी तसल्ली से बहुत सारे ऐसे ब्लंडर्स कमिट किए हैं, बहुत सारे ऐसे प्रेशर ग्रुप्स क्रिएट किए थे जिनके मकासद रियासत के हक में तो काम करने के नहीं थे, बल्कि उनके सियासी मकासद थे जिनके लिए उन्हें क्रिएट किया गया। मसला ये है कि अगर आज ये रियलाइजेशन हो गई है तो कानून, मैं बिल्कुल अतर काज़मी साहब की बात को सेकंड करूंगा कि कानूनी तरीके से आगे बढ़ा जाए। वो एक रजिस्टर्ड सियासी जमात है, एक एनोमली क्रिएट हो जाएगी अगर आप एटीए के तहत महज उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आप आर्टिकल 17 और इलेक्शन एक्ट के तहत अगर करेंगे तो रेफरेंस वफाकी हुकूमत यानी वजारत दाखिला करेगी, सुप्रीम कोर्ट जाएगा, आप होल्ड हो जाएगा तो पार्टी खुद बहुत फिर एंड में तहलील हो जाएगी। लेकिन डिसोल्यूशन ऑर्डर एट द एंड ऑफ द डे स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने जारी करना है, सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर ओपिनियन देगी अपना। इशू यहाँ पर यह है कि अब जो आपका एक पूरी पोजीशन बन गई है, आपने यहाँ पर इस ग्रुप को, ये जो प्रेशर ग्रुप है, निहायत हसास तरीके से इन्होंने बहुत से जज्बात को उभारा है। दो चीजों को जहन में रखना चाहिए। एक ये कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में मजहब इस्लाम को कोई खतरा नहीं है। दूसरी बात यह कि अल्लाह ताला के फजल और करम से जो हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है वो भी मुकम्मल तौर पर महफूज है, और हर मुसलमान, हर पाकिस्तानी जहां पर दुनिया में है वो दिलो जान से अजीज समझता है। हर किसी का ईमान का हिस्सा है खत्म नबूवत। तो ये तो बातें क्लियर है। ना सर, इस बात के ऊपर आपको लग रहा है कि इस बार हतमी फैसला कर लिया है? क्योंकि सिर्फ एक सियासी जमात हमारी तारीख में आपको पता है कि पाबंदी उस पर आयद हुई है, अवामी पार्टी पर। अब नेशनल अवामी पार्टी, तब जुल्फिकार अली भुट्टो का दौर, उनकी मकबूलियत, अ लॉट ऑफ थिंग्स आर डिफरेंट टुडे in terms of the ground realities as well, and how much they're weaponizing the religion, मगर इनकी जमीन पे लोगों को मुतहर्रिक को मोबिलाइज करने की कुव्वत भी बड़ी तगड़ी है। सो इट्स अ वेरी फाइन बैलेंस। देखिए, अब तो आपको डिसाइसिव होना पड़ेगा, ये फैसला करना पड़ेगा कि आपने अपने आप को होस्टेज के तौर पर छोड़ देना। ये कोई जज्बाती आर्गुमेंट नहीं है।
आप ये भी तो देखिए ना कि ये कितना अरसे से, क्या ये को पहली। मैं अतर उस्मान नौशाही हैं टीएलपी के तर्जुमान, वो बता रहे हैं कि जमात की मसाजिद को सील करके महकमा औकाफ और मजहबी अमूर के हवाले किया जा रहा है। अब टीएलपी इलेक्शन कमीशन की इंदराजशुदा सियासी जमात है, जिस तरह हम डिस्कस कर रहे हैं। आपको इस बार अगर ये फैसला हो जाए और साद और अंस की बाजियाबी इस पूरे अमल के अंदर, आपको क्या लगता है कि किस तरह बेहतर अंदाज में डील किया जा सकता है कि लोगों के जज्बात भी मजरू ना हो और कानून भी पूरी तरह अमल में आए एट द सेम टाइम, और किसी को भी मजहब को वेपनाइज करने का भी नहीं इजाजत दी जाए? सो इट्स अगेन एज आई वाज सेइंग वेरी फाइन बैलेंस। ये किस तरह अचीव करेगी ये हुकूमत? देखिए, उसमें बुनियादी चीज ये है कि ये तासुर ना मिले कि जैसे कोई मावराए आइन हुकूमत कोई कदम कर रही है। बाकी देख रहे टीएलपी की सियासत के ऊपर आप बहुत सारी तनकीद कर सकते हैं। टीएलपी की सियासत का एक इशू ये भी है कि देखें, जब आपकी एक डीप रूटेड किस्म की सियासत हो जिसमें डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी आपके साथ खड़े हो, जिसमें माइनॉरिटीज भी हो, उसमें ब्लू कॉलर वर्कर्स भी हो, उसमें दानिश्वर भी हो, टीएलपी की एक मखसूस स्पोर्ट है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और उसके हवाले से आप तहफुजात का इजहार पहले भी सुनते रहे, जिस तरह पहले भी बताया कि माजी के अंदर भी हुकूमतें इस किस्म की बातें करती रही हैं। लेकिन ये चीजें इस नहज पे क्यों पहुंची और यहां तक वो क्यों आई? और फिर एक और चीज ये महर कि देखें, ये नहीं हो सकता कि कोई कार्ल मार्क्स के नाम के ऊपर दहशतगर्दी करे तो उसको हम रोमांटिसाइज करें, और अगर कोई मजहब के नाम पे कोई इंतहा पसंदी करे तो उसके कहें हम कि इनको कुचल दो। नहीं, कोई भी बंदा है, उसके राइट्स को आपने प्रोटेक्ट करना है। अदरवाइज ये टीएलपी खत्म होगी तो कुछ और आ जाएगा। आइन के मुताबिक अगर चीजें नहीं होंगी। मगर बाकी मगर अतर एक और चीज है जो और क्लैरिटी से बावर करवानी पड़ेगी, बिकॉज एक तरफ टीएलपी के दावे हैं कि 26 घंटे हम इंतजार करते रहे और कोई हमसे बात करने नहीं आया। दूसरी तरफ ये हुकूमती दावा है कि उनके निकलने से पहले मुज़ाकरात शुरू हो गए थे, बार बार हुए, बल्कि उनके पास तो लोग भी मौजूद हैं, वो कह रहे हैं ऐसी मजहबी शख्सियत भी थी जो इन्वॉल्व हुई, उनकी भी नहीं सुनी गई। सो दे अपेरेंटली हैव एलिबाइज टू शो कि ये वाकई हो रहा था। मगर इसको साबित करना लोगों में कि एक और नैरेटिव ना बने, उसको कैसे हुकूमत डील कर सकती है एट दिस पॉइंट इन टाइम? देखिए ना, हुकूमत की अपनी क्रेडिबिलिटी के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जब आप सियासी नौयत के महर इस तरह के मुकदमे बनाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जुडिशल कमीशन जो जजेस को तैनात करता है उसमें बैठा हुआ बैरिस्टर गौहर भी दहशतगर्द है, उसके ऊपर भी दहशतगर्दी का मुकदमा है। अब जब यही हुकूमत, यही लोग किसी और के ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा करेंगे तो क्या उसकी क्रेडिबिलिटी चैलेंज नहीं होगी? क्या लोगों के जहन में शकूक व शुबात नहीं आएंगे? तो मेन इशू ये है कि आप इसको, इसमें सियासत ना संजीदगी करें, और ट्रांसपेरेंसी से करें, ना सियासत से आलूदा ना करें। मगर मुनीब, अब मुसल्ला जत्थे के साथ डील करना बड़ा आसान बिल्कुल भी नहीं था। ये हमें आज बताया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वो कह रहे हैं कि घरों और मसाजिद के मीनारों से पोजीशंस लेकर अटैक किया गया है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को, पुलिस को, वहां से बराह रास्त फायरिंग की गई। It is all about conviction at this point for this government. How will they convince the people that this is what happened? Because आपको पता है मिस इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज, सोशल मीडिया, सब कुछ अभी मुतहर्रिक है। मुतालबात से मुतल्लिक भी हमें दो मौक़िफ़ नजर आ रहे हैं हुकूमत में। राना सनाउल्लाह कुछ कह रहे हैं, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ कह रही है। देखिए, राना सनाउल्लाह साहब को मुझे नहीं पता उनके पास फर्स्ट हैंड नॉलेज था या नहीं, बट मैं बीइंग अ जर्नलिस्ट आपको ये जरूर कंफर्म कर सकता हूँ कि काफी सेशंस हुए थे मुज़ाकरात के। ऐसा नहीं है, बल्कि जो लास्ट मुज़ाकरात थे उसमें टू द एक्सटेंट ऑफ चीफ सेक्रेटरी पंजाब और आईजी पंजाब मौजूद थे, और सलमान रफीक साहब भी मौजूद थे। उनका बड़ा सॉलिड पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। एक चीज ज़हन में रखिएगा कि जो बार बार एक बात कर रहे हैं कि लोगों को कन्विंस करना, आई एम सॉरी टू से, रियासत का ये काम नहीं होता कि हर फैसले के लिए आप ये देखें कि वो लोग कन्विंस हो रहे हैं। हुकूमत यू ने तो हैव एक टू एक्ट बयानिया लेके अकॉर्डिंग टू चलना द है लॉ। ना। यू नीड। नहीं, यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग। एक चीज से देखिए, जब आपने माजी में बेशुमार गलतियां की हों, आप कभी एक पॉलिसी अपनाते रहे हों, कभी दूसरी बार अपनाते रहे हों, जो कि रियासती एक मसला हमारा वैसे भी रहा है, सिर्फ टीएलपी के हवाले से नहीं, हर चीज के हवाले से रहा है। तो चले, अगर आज को करेक्टिव मेजर आप ले रहे हैं तो हमें ये जरूरत, वी डोंट हैव टू, और द गवर्नमेंट डजंट नीड टू स्क्रीम फ्रॉम द रूफ टॉप्स कि प्लीज हमें वैलिडेशन दे दें, हम ठीक फैसला कर रहे हैं। वो वैलिडेशन इस पोलराइज्ड माहौल में वैसे ही नहीं मिलेगी। अगर आप कानून के मुताबिक चलेंगे, आप कानून के मुताबिक प्रोसीड करेंगे, किसी भी मुल्क के अंदर इस तरह की जत्थेसाजी को, इस तरह के लाहो लश्कर को अलाउ नहीं किया जाता, पीरियड।